नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली सर्विस बिल जो कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति की मंजूरी इस बिल को मिल चुकी है, यानी अब ये कानून बन चुका है। सवाल यह है कि अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है, और इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी से जानेंगे कि आखिर इसके बाद मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी ज्यादा बढ़ेंगी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है कि अब राष्ट्रपति की मंजूरी जो है इस बिल को मिल चुकी है, ये कानून बन चुका है दिल्ली सर्विस बिल। और अब जब ये कानून बन चुका है तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ेगी, और क्या भ्रष्टाचार जो राजधानी दिल्ली में हो रहा है उसमें कोई कमी देखने को मिलेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है शिप्रा जी, ये जो बिल आया है इससे आपको बता रहा है कि जो दिल्ली में भ्रष्टाचार फैला था, जो कमीशन खोरी थी, ये सब रुक जाएगी। ये बिल दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया रहेगा और केजरीवाल जी के लिए भी बढ़िया रहेगा। मैं केजरीवाल जी भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी ये सब नहीं कर पाएंगे। अब दिल्ली इतनी तेज़ी से चमकेगी, दिल्ली में ऐसे डेवलपमेंट होंगे इंटरनेशनल लेवल के जो अपने आप काबिले तारीफ होंगे। अब ये कानून आ गया है और कानून के साथ आपको बता रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जिस तरह अफसर को जिस तरह फाइलें मंगा करके वो कर लेते थे, लोगों पे दबाव, यानी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसके बाद तुरंत तबादले शुरू कर दिए गए थे। उनकी वाइफ भी मैडम सीएम पता चला मंगा नहीं, 60 करोड़ का बंगला बना लिया, कोई जांच नहीं होने देते थे कुछ भी। वो सब आपको बता रहे, अब ये नहीं कर पाएंगे। इनको काफ़ी फंड मिलेगा, काफ़ी, और जहाँ डेवलपमेंट अगर ईमानदारी से करना चाहेंगे तो ये बिल इनके लिए वरदान होगा। जहाँ पर कोई कमीशन खोरी या भ्रष्टाचार करेंगे तो बिल इनके लिए अभिशाप होगा, मगर डेवलपमेंट के लिए इनके लिए आप समझिए सोने में सुहागा होगा। अगर ये समझदारी से काम ले गए तो आपको बता रहे हैं बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकते, दिल्ली को स्विट्जरलैंड बना सकते हैं अगर ईमानदारी से ये काम करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको अप्रूव किया, तो उन्होंने आज 4 बिल अप्रूव किए हैं। एक तो दिल्ली ऑर्डिनेंस एंड डाटा प्रोटेक्शन बिल नंबर 1 किया है। दूसरा बिल उन्होंने किया है, ये जो मानसून सेशन में दूसरा बिल जो पार्लियामेंट में उन्होंने जो आया था लोअर हायर में पास हो करके, जिसको लॉ के लिए प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, अब अप्रूव हो गया और लॉ बन गया। दूसरा जो बिल है वो है द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल। ये बिल इतना ज़बरदस्त था इंडिया के लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कहीं कहीं मतलब डेथ की और बर्थ के उसमें अमेंडमेंट नहीं हो पा रहा था। आपको बता रहे एक अपने देश के थल सेना अध्यक्ष के साथ ये हुआ, तमाम टॉप पोस्टों पे ये हुआ, बड़ा दुखदाई रहा। तो अब इस पर एक बहुत बड़ा वो हो गया। ये दिल्ली के लिए सबसे बड़ा वरदान हुआ, सबसे ज़्यादा दिल्ली के लिए था। और देखिए उसके बावजूद भी केजरीवाल ने समझा नहीं, सबसे ज़्यादा बर्थ और डेथ के दिल्ली की आ रही प्रॉब्लम। तीसरी आपको बता रहे हैं वो द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल, ये आ गया। इससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा पूरे भारत के उसको हुआ। चौथा बिल आया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल। अब क्या है, ये कानून बन गया। अब क्या है, दिल्ली ब्यूरोक्रेसी में आम आदमी पार्टी जिस तरह से अधिकारियों को हड़का करके मैन हैंडलिंग कर लेना, अधिकारियों को बेइज्जत करना और बहुत बुरी तरीके से वो करना, मतलब 9 बजे से ले के 3 बजे तक एक टॉप अधिकारी, मतलब ये हिंदुस्तान में कभी नहीं, उनसे इतनी बदतमीजी की गई। अब ये सब नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अब ये नहीं कर पाएंगे कि रात को विजिलेंस की फाइलें जो इनके ऊपर जहाँ जिन घपलों में ये फंसे हुए हैं, जिसमें वो जेल में, अब उन फाइलों को ये डायरेक्ट उसमें कुछ भी हेरा फेरी नहीं कर पाएंगे। अजय जी, शायद यही वजह है कि राज्यसभा से जो है राघव चड्ढा और संजय सिंह सस्पेंड हुए, लेकिन सस्पेंड के बाद और मॉनसून सेशन जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो इनकी तिलमिलाहट है, जो इनकी बौखलाहट है, चाहे वो प्रधानमंत्री के प्रति हो, चाहे वो इस बिल के प्रति हो, वो लगातार देखने को मिल रही है। जहां प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं अपशब्दों का
इस्तेमाल उनके लिए किया जा रहा है। तो ये बौखलाहट जो है, क्या आपको लगता है कि इसी वजह से है कि अब उन अधिकारियों का वो तबादला नहीं कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं जांचें इन पर चल रही हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, आपको बताना, ये जो आपस में टोका टोकी हो रही थी दोनों पक्षों में, तो ये क्या था, ये दोनों का अपना मतभेद था, दोनों का वो, मगर इसकी जो जनक रहे वो केजरीवाल है। केजरीवाल ये चाह रहे थे, उनका साफ कहना था कि मैं दिल्ली में कोई, उनके वो प्रधानमंत्री के भी कह चुके हैं कई बार कि आप बाहर सोचें, दिल्ली की ओर मत देखें, दिल्ली के आप राजा नहीं हैं। वो अपने को बिल्कुल बादशाह सोच रहे थे, क्योंकि दिल्ली में है, दिल्ली के वो, परंतु वो ये नहीं सोच पा रहे थे उनकी सम की हैसियत क्या है, ये नहीं सोच। अब आपको बताना है इस बिल के आने से क्या है कि इस कानून के आने से क्या है कि 8 ईयर की जो टसल थी वो आपको बताना है खत्म हो जाएगी। अभी तक जो जड़ थी, झगड़े की दोनों के बीच में जड़ थी, वो इस कानून के आने से खत्म हो गई। अब जो है ये ऐसा कर नहीं पाएंगे, मनमानी कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात, इनको जितना पैसा चाहिए सब कुछ मिलेगा। इसको अगर ये पॉजिटिव उसमें अगर पब्लिक के लिए लगा गए तो दिल्ली आपको बताना है बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। अब इनके साथ क्या है कि जो लड़ाई की जड़ें थी वो खत्म हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, नहीं आप कह रहे हैं कि लड़ाई की जड़ें खत्म हो गई, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जो लड़ाई की जड़ है ये सिर्फ मुद्दा अध्यादेश का नहीं है, अलग अलग मुद्दों को लेकर एलजी के साथ भी मतभेद है, तो क्या लड़ाई जो है यही खत्म हो जाएगी एलजी और केजरीवाल के बीच, या केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत ये है जो ये आ गया है कानून, इससे लड़ाई खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों का काम होता है प्रोपोगंडा करना। आप पार्टी प्रोपोगंडा में काफ़ी आएंगे, तो प्रोपोगंडा के लिए थोड़े दिन तक ये रोना रोएंगे, परंतु ये होता है कि रोना रोने के बाद चूंकि पब्लिक सब जान गई और पब्लिक जान जाएगी, इनको कानून के हिसाब से केंद्र को भी काम करना पड़ेगा, एलजी को। ये बिल ऐसा नहीं है कि केंद्र के फेवर में हो या एलजी के फेवर में, ये बिल आपको बता दें दिल्ली के विकास के लिए। दूसरी आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि केंद्र सरकार चाहे तो इस पे कानून बना दे, और उसको कानून जब बना देगा तो ये जो हम ऑर्डर है ये सब वो हो जाएंगे, और जो कानून बना देगा उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और उसको ओबे स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल करेगी, एलजी करेगी। ये कानून जो है ये दिल्ली के डेवलपमेंट में है, ना केंद्र सरकार के। ये आपको बता रहे तीनों के डिस्प्यूट वो करने के लिए, और आपको बता रहे इसमें केंद्र में भी अंकुश है इस सरकार के, इस बिल के, इस कानून के साथ, और एलजी पे भी अंकुश है, इन पे भी अंकुश किस बात का कि भ्रष्टाचार कोई नहीं कर पाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग कोई नहीं कर पाएगा। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट में जब 19 मई को ये अध्यादेश केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया था, तो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। केजरीवाल सरकार ने इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी, लेकिन अब ये जो दिल्ली सर्विस बिल है ये कानून बन चुका है। तो सवाल ये है कि क्या अब इस कानून को भी वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं? आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो बिल आया है ये सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस में है, नंबर 1। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, कानून बनाने के लिए कहा। जब कानून बनाने के लिए कहा तब इन्होंने बनाया, तो प्राइमा फेसिया ये हो गया कि उन्होंने कानून बनाने के लिए कहा और संसद ने बनाया। अब क्या हुआ, संसद में मूव हुआ, संसद में इसके खिलाफ जो वो लाए, इसका बिल का जो अपोज किया और उसके लिए नो कॉन्फिडेंस, वो जो लाए वो आप पार्टी लाई। आप पार्टी सभी पूरे देश में गई, इसके लिए उसने जनमत संग्रह किया, लोगों को एक किया, कई विपक्ष को सबको एक किया, एक करके उसने फाइट की और बाकायदे प्रपोजल दिया, बाकायदे उन्होंने प्रपोजल दिया और उसको मोशन को मूव किया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे मतदान हुआ, ये बुरी तरह से हार गए। तो ये लोकसभा में भी हार गए, राज्यसभा में भी हार गए। अब लोकसभा राज्यसभा में हारे तो आप देखिए क्या है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया, फिर लोकसभा में बाकायदे इन्हीं के लाए हुए कानून, इन्हीं के प्रतिवेदन पे विचार हुआ और ये हार गए।
तो और वहाँ पर भी हार गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि दोनों को उन्होंने लोअर और हायर पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट के पास भेजा। अब प्रेसिडेंट ने वो कर दिया, साइन कर दिया, भेज दिया। अब ये कानून बिल्कुल पक्का हो गया, इस पे कोई इब्बट वगैरह हुई नहीं। अब आया मामला ये आया कि इसकी मान लीजिए कंप्लेन करे तो कहाँ करेंगे, ये समस्या है।